आज यहाँ सब ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, आप बताइए क्या मैटर है, क्या हुआ यहाँ? मैं सबसे पहले तो सोशल मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूँ जो हमारी किसान भाई और गरीब लोगों की बात आगे पहुँचावे। जो हमारे यहाँ राजवंश कंपनी है जिसने जो ज़मीन किसानों से ली थी उसी टाइम जो वादा किया था, जो लिखित में दी थी, वो वादा देखते हुए आज गरीब जाता है जो न्याय कर रहा है। ये हमारे जो सोनाराम जी किसान आदमी था, गरीब आदमी था, यहाँ अपने कई सालों से इस मकान में रह रहा था। तो इन लोगों ने कहा भाई कि आप मकान खाली करो। तो उसने कहा भाई मेरे को आपने रोज़गार दिया नहीं, बिना रोज़गार मैं मेरा मकान खाली करूं तो बच्चों को क्या खिलाऊं, बच्चों को पालन पोषण मैं कैसे करूं। इसलिए उसने खाली किया नहीं, वो यहाँ अंदर सो रहा था। तब पुलिस प्रशासन साथ में और इन कंपनी का लोग 2-3 आदमी, एक वो डीके सिंह और 2 आदमी ये क्या है सुमेरदान सिंह और ये लादूराम, जैसे भी ला करके इनका मकान तोड़ा। तो उसने सिलाया भाई मैं मर रहा हूँ और मेरे को मार क्यों रहे हो? तो अगर मरोगे तो मरोगे, लेकिन हमको खाली करना है। तो उसके ऊपर ये बलडोजर चलाया, ईंटा डाली, इसका पत्थर तोड़ा। ये सब सामान देखो, सब सामान बिखरा हुआ है, पूरा सामान इस घर का ऐस तैस कर दी। उस गरीब आदमी को सिर फूट गया, उसको लगिए से मारा और उसके महिला के साथ पूरा खून कपड़ा जैसे पानी में धुला हुआ है, जैसे खून में कपड़ा धुला हुआ है। उसके सोनाराम जी के घरों पत्नी की छात्र थी, उसको धक्का मुक्की की भी, उसको गाली गलौज किया, उसको अशब्द बोला, वो कंपनी वाला बोला। ऐसे करके उसको मार पीट करके जाकर हॉस्पिटल डाला। और ये अन्याय उनके साथ गरीबों के साथ हो रहा है। कंपनी किसी की बात नहीं सुनती है, जो पुलिस को कहती है तो वो एप्लीकेशन नहीं लेती है, क्योंकि कंपनी से दबा हुआ है। इसलिए कंपनी ने जो वादा किया था वो वादा निभाते हुए देखते हुए आज किसानों के साथ जो अत्याचार हो रही है वो प्रशासन को देखनी है, प्रशासन को बात सुननी है। जो आज तो कम संख्या में आदमी आए हैं, इस गरीब लोग की न्याय नहीं मिला। वो 3 आदमी है, उसको 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के टाइम के अंदर उनको गिरफ्तार न किया तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, कलेक्टर का घेराव करेंगे, फिर संभलने में नहीं आएगा। नहीं तो नहीं, हमारा ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, कलेक्टर साहब को निवेदन है, प्रशासन को निवेदन है, हमारे बाड़मेर के एसपी साहब को निवेदन है कि इस गरीब आदमी को न्याय दिलावे, उस 3 आदमी को गिरफ्तार करे। और जो किसानों की मांग है, जो उस आदमियों ने कंपनी ने शर्तें लिखी है, उस शर्त के ऊपर खरे उतरते हुए किसानों को न्याय दिलावे और किसानों की बात सुने, इस मीडिया को आगे बढ़ावे। और जो इस सोनाराम गरीब आदमी अब हॉस्पिटल में भुगत रहा है, वो मरने की स्थिति में है, उसका बच्चे की पालन पोषण कौन करेगा? ये कंपनी वाला दादागिरी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, वो मार रहा है। अब किसानों की बात, गरीब आदमी की बात कौन सुनेगा? तो हमारा प्रशासन से निवेदन है, हाथ जोड़ करके गरीब आदमी को न्याय दिलावे और सबसे पहले तो 3 आदमी को गिरफ्तार करे। उसको गिरफ्तार करने के बाद वो आगे कोई बात करेंगे। न किया 5 दिन जिनके ऊपर नामजद मुकदमा है उनको अभी तक गिरफ्तार किया है? नहीं किया, नहीं किया है। कितना टाइम हो चुका है अभी तक? अब कितना 5 दिन हो गया और 5 दिन और टाइम दे रही है प्रशासन को। 5 दिन तक नहीं किया तो यहाँ ये आंदोलन आपको संभलने में नहीं आएगा, तय है। और हम हाथ जोड़ निवेदन कर रहे हैं, गरीब आदमी को न्याय दिलावे और किसानों की जो शर्तें हैं कंपनी, उस शर्त पे कंपनी खड़ी रहे तो किसान भी खड़ा है। और गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ है, इसको हम न्याय दिलाने के तैयार है और पूरी जनता न्याय दिलाने को तैयार है। और प्रशासन को हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो इस गरीब आदमी को न्याय दिलावे और 3 आदमी को सबसे पहले गिरफ्तार करके उसके बाद वो किसानों के सामने आकर के बात करे। क्या हुआ था सोनाराम जी के साथ में और अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैडम ने फोन किया, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद में कल यहाँ आए थे, उन्होंने बोला कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद ये जो डंप आगे बढ़ रहा है, जो इनका मकान गिरा हुआ था उसके ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं। तो कल हमने बोला था इसको प्रशासन को कि भाई आपके द्वारा इनको बंद करा दो, जहाँ तक इनको न्याय ना मिले तहाँ तक ये इनका मकान पे मिट्टी ना डाले। अभी तक उन्होंने ये रोकने का ट्रक कार्रवाई नहीं किया और मिट्टी ऐसी डाल रहे हैं। 24 घंटा दिन रात इन्होंने बोला था और डंप की जगह और है, वहीं मिट्टी डालो। यहाँ मकान इनका बना हुआ था, जो प्रशासन ने इसकी कार्रवाई आगे जारी है, जारी होने के बाद में आगे का न्याय दिलावे।
दूसरा ये पौधा निकला है ना, ये पौधा बच्चा पनपने में तकलीफ कम आती है, पौधा पनपने में तकलीफ बहुत ज्यादा आती है। तो ये 10 साल मेहनत कर एक पौधा पनता है। ये पौधा हमारा बिल्कुल मिट्टी की रेंज से बाहर है, या कंपनी वाले पौधा लगा रहे हैं, ये नहीं है कंपनी वाले खुद पौधा लगा रही है। ये ग्रीन बेल्ट के जो और हमारे पौधा 10 साल पनपाया हुआ पौधा कंपनी वाले नाजिक निकाला है। और ये हमारा मकान है, ये मकान भी मिट्टी की रेंज में बाहर है, अंदर नहीं है, मिट्टी की रेंज में बाहर है, लेकिन तानाशाही से ये तोड़ करके पौधा उखेड़ करके सब पौधों को नष्ट कर दिया, मकान को नष्ट कर दिया और सोनाराम को मार गिराया। सब आज आप ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कार्रवाई तो इसलिए नहीं हो रही कि प्रशासन के साथ में आधे लोग तो प्रशासन के साथ में ही है, कंपनी के साथ में प्रशासन वाले भी है, पुलिस तो उनके साथ में ही दौड़ रही है। ये जो इनका मकान था ये ग्रीन बेल्ट में था या फिर? ये तो दूर था सर, ये तो बहुत दूर है, कम से कम 200-300-400 मीटर दूर है, नजदीक है ही नहीं। अभी हम लोग बाहर खड़े हैं, मकान के पास में खड़े हैं, मकान तो दूर है। ग्रामीणों की क्या मांग है? ग्रामीणों की मांग तो ये है कि अब सोनाराम जी को मारे, ये सब ग्रामीणों को धीरे धीरे एक एक करके सबको मारेगा ये कंपनी वाला, उसको न्याय दिलाना जरूरी है और गिरफ्तार करो उनको। आज 4-5 दिन हो गए, अभी तक तो दौड़ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, आराम से बैठे हैं। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? तो हमने जो अभी कलेक्टर साहब के पास धरना देंगे 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन की मांगे उनको दी है, मतलब 2-3 दिन के बाद हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ धरना देंगे और घेराव करेंगे, कंपनी का घेराव करेंगे। आगे का क्या निर्णय रहेगा? अभी हमने प्रशासन को टाइम दिया 5 दिन का, और कलेक्टर महोदय को भी बताएं, उनको ज्ञापन देंगे, उनको बताएंगे 5 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरा प्रशासन के संग होते हुए इनका गेट बंद कराएंगे और इनके सोनाराम जी को न्याय दिलाएंगे हम, पूरी जनता साथ में। ग्रीन बेल्ट तो साहब होने चाहिए, 100 मीटर लगे उसका नहीं रोड है, रोड में है 150 खद्दारी जमीन साहब रस्तो बनो प्राइवेट रस्तो खड्डारी रस्तो है तो रस्तो है रोड नहीं बनो रस्तो ठीक है।
गाड़ी आई गाड़ियाँ देखो पानी आए और पहली देख मैं रहूँ की भीड़ में करेगा और कुछ भी करने को बिना मैं करो मेरे को अभी दिन रेट बंद करके खड़े बिना जमीन पे लिया वो भी बड़ो नहीं वो भी बड़ो एड़ा एड़ा बेटा तो नहीं जमीन को कम है कलेक्टर बेटा हम आंगे लिए हरी का उड़ा है देखिए अब चलो के